हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स का पावर स्टेशन। एट स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, है ना। पहले देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4, है ना। इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। 1 2 3 4, 4 तक नहीं, वो बहुत से है ना, काउंट नहीं कर सकते, लिमिट नहीं उसको, है ना। लिमिटेड इनफाइनाइट नंबर है। फिर इसको इसको नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं पता है? नेचुरल नंबर, है ना। और साइंस में अगर बोल दिया नेचुरल नंबर, वो अपने को नेचर से मिलते हैं इसलिए नेचुरल है। नेचुरल वैसे कोई पेड़ को पेड़ को नहीं लगे, है ना। ये जो है, पहले जो आदमी था वो जंगल में घूमता था, जंगल में रहता था, गुफा में, है ना। इधर उधर भटकता था, जहाँ उसको खाने को मिलेगा वही, है ना। और दिन भर एंटरटेनमेंट करता था, है ना। बहुत अच्छा था वो आदमी। अभी अभी वैसा नहीं, अपने को वैसा मिलता नहीं। जाओ स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, है ना, फिर ये करो वो करो, है। वो आदमी बहुत अच्छा था, है ना। लेकिन भगवान ने उसको दिमाग दे दिया और सब सब सत्यानाश हो गया उसका। नहीं तो जैसे बाकी एनिमल्स जो रहते हैं उसके हिसाब से वो भी रहता था, है कि नहीं। तो उसने देखा, वो भटकते भटकते थका, उसको लगा अरे, और उसने देखा कि वही जो अपने को जो खाने की चीज़ें लगती है वो तो हर साल में अपने को नई नई मिलती है, उसको पुनर्जीवित किया जाता है। इसलिए उसने सोचा कि मैं अभी क्यों ना इनको, मैं जहाँ एक जगह पे रहूँगा और उसको उगाऊंगा और उसके फल खाऊंगा और सब्जी खाऊंगा, है ना। ऐसा उसने सोचा। फिर तो एक जगह रहने लगा। फिर उसके 2 4 5 लोग 10 लोग, फिर ऐसी उनकी बस्ती हो गई। फिर उसमें लेन देन होने लग गया, है ना। वो उसको कुछ चीज़ें देता था, ये इसको कुछ चीज़ें देता था, है ना। और वो याद रहने के लिए वो काउंटिंग करता था, उनको गिनता था। तो वो गिनने की प्रोसेस थे, वो टैली मार्क मारता था, कोई पत्थर पे या कोई पेड़ पे, है ना। ऐसे टैली मार्क कुछ टाइम होने के बाद में वो मिट जाती थी, कुछ तो भी डिस्टर्ब हो जाता था। फिर उनमें झगड़ा होने लगा। तो फिर उसने क्या किया कि अगर और कितने 10 15 20 25 100 टैली मार्क हम गिन सकते हैं। फिर बाद में बहुत सी अगर हो गई तो उसको लिखना भी और जगह भी बहुत कम पड़ती थी। तो उसने क्या किया कि एक टैली मार्क के लिए 1 नंबर, है ना, 1 वो साइन है 1। फिर 2 टैली मार्क के लिए 2, है ना, 2 का साइन दे दिया उसने। 3 टैली मार्क के लिए, 3 लाइन के लिए उसने 3, ये भी एक साइन है ना। ऐसा साइन करते करते उन्होंने नंबर को साइन दे दिया, है ना। फिर ये कैसा हुआ, तो उसमें जो है वो चीजें देता था तो गिनता था, है ना। और ये गिनने के इसमें उसको ये जो नंबर्स है ये मिले हैं, इसलिए उसको नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल प्रोसेस में आपको मिली हुई है जो नंबर्स, उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि काउंटिंग करते करते ये नंबर्स मिले हैं, इसलिए उसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर याद रखो, है ना। जब मैं 9th 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाता हूँ तो क्वेश्चन आते हैं, उसमें नंबर दिए होते हैं, तो 2 नंबर्स में से एक नंबर चूज करना पड़ता है। तो ये आता है कि अगर मेरे को -5 और 5 मिल गए, और ये जो है वो किताबें हैं समझो, तो -5 में गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। 5 में गिन सकते हैं, इसलिए -5 इज नॉट अ काउंटिंग नंबर, है ना। ऐसा लिखना पड़ता है
है ना। फिर उनको पता नहीं रहता सर काउंटिंग नंबर आप क्या बोल रहे, तो ये काउंटिंग प्रोसेस से मिली हुई नंबर है इसलिए उनको काउंटिंग नंबर बोलते हैं, और ये नेचुरल प्रोसेस में है इसलिए उनको नेचुरल नंबर बताया है। फिर उनके उन्होंने जो लेन देन होती थी, लेन देन में अगर मैंने किसी से 5 चीज़ें ली और उसको 5 मैंने रिटर्न कर दी तो मेरे पास उसकी कोई नहीं रहा, इसलिए कोई नंबर नहीं था, तो उसने क्या किया, तो उसने उसमें उसको 0 को ऐड कर दिया, है ना। 0 को ऐड कर दिया तो हो गए होल नंबर, उसको लगा कि अभी ये मेरे पूरे हो गए, है। फिर होल नंबर 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, है ना, आर द होल नंबर्स, है ना। फिर अब देखो इंटीजर, इंटीजर इसमें भी लेन देन में अगर फिर बाद में उसके जो है वो चीज़ें काउंटिंग करना, चीज़ें रिटर्न करना, यहाँ से वहाँ दूसरे बस्ती में जाना और उनको रिटर्न करना, क्यों वहाँ से लाना, है ना। इसमें ये आती थी तो उसने उसको चलन में लाया। उनकी पहली चलन था कौड़ी, फूटी कौड़ी, पता है ना, फूटी कौड़ी बोलते हैं। अरे तेरे पास में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो पहले वो चलती थी कौड़ी, है ना, फूटी कौड़ी कौड़ी, फिर आना एक आना दोनाना, ऐसा ऐसा चलन होता था वो। तो वो देते थे। फिर अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है ना, तो फिर मेरे पास तो कुछ नहीं है लेने के लिए, कौड़ी तो नहीं है यानी पैसा नहीं है समझो, तो मैं दूसरे से लेता था तो मेरे ऊपर उसका कर्जा रहता था, यानी मेरे पास में उसका पैसा रहता था उसका वो चीज़ लेने का। समझो अगर मैंने पेन ले लिया, समझो पेन ले लिया लेकिन मेरे पास में नहीं है, पेन लिया, पेन का जो वैल्यू रहेगा, कीमत रहेगी, वो मेरे ऊपर कर्जा रहेगा, यानी वो निगेटिव में जाएगा, है ना। मैं ऐसा उसका निगेटिव नंबर आ गए समझो। इंटीजर्स, है ना, इन्यूमरेबल होते हैं वो भी, डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, है ना। अभी देखो इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, है ना। नेचुरल नंबर जो है अपना नेचुरल नंबर ये 1 2 3 4 डैश डैश डैश, तो यहाँ होल नंबर में देखो वही नंबर है, यानी उसको बोल सकते हैं अपन ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, है ना। सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं। इंटीजर में भी देखो यहाँ 1 से लेकर यहाँ तक और 0 से लेकर अभी इधर देखो पूरे नंबर जो इसको बोलते हैं, यहाँ से 1 से स्टार्ट किया तो नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट किया तो होल नंबर्स। में इसको भी बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर। नेचुरल नंबर को और होल नंबर्स को दोनों को अपन इंटीजर भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को नेचुरल भी बोल सकते हैं और इंटीजर भी बोल सकते हैं, है ना। इंटीजर में उनके 3 टाइप के नंबर्स हैं, कौन कौन थे, निगेटिव नंबर है -1 -2 -3 किंवा -1 -2 -3 सो ऑन, और 0 के बाद में जो है वो पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4, है ना, उसको +1 +2 +3 +4 ऐसा बोल सकते हैं एंड सो ऑन, है ना। और 0 जो है उसको कोई साइन नहीं है, लेकिन उसको साइन है, दोनों साइन दे सकते हैं, 0 को पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं, नहीं तो उसको कौन सा भी साइन नहीं दिया तो भी चलता है, लेकिन 0 में 2 साइन रहते हैं और 2 साइन के सभी नंबर्स उसमें ऐड होते हैं। और फिर देखो यहाँ तक तो आ गया, फिर बाद में देखो रैशनल नंबर, है ना। जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर में देखो ये तो आदमी हो गया, उसको खेती बाड़ी करने लगा, परिवार बढ़ गया, फिर उसमें डिवाइड हो गया, है ना। जो
जो प्रॉपर्टी थी, उनका खेत था, उनका घर था, उनमें बंटवारा हो गया, है ना, यानी उसको डिवाइड कर दिया, है ना। डिवाइड में दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी जी प्रॉपर्टी थी उसको 2 में, 4 में, 5 में, 6 में बांट दिया, है ना। तो इसमें देखो अभी रैशनल नंबर में द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ m अपॉन n भाग गया इधर से, है ना, आर कॉल्ड रैशनल नंबर, है ना। m न्यूमरेटर और n डिनोमिनेटर, m को n से डिवाइड कर दिया, है ना। ए टाइप के नंबर मिल गए अभी। अब देखो उसको रैशनल नंबर ऐसा बोलते हैं अपन। अभी पहले उसको फ्रैक्शन बोलते थे, है ना। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर ये दिखने में सेम होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर में अपने इंटीजर भी आ सकते, नेचुरल नंबर भी आ सकते, होल नंबर भी आ सकते, लेकिन फ्रैक्शन में ये नंबर नहीं आते। m और n ये इंटीजर है ना। उसमें n के लिए कंडीशन है कि n 0 होना नहीं चाहिए। अगर वो 0 हो तो वो रैशनल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि 0 से कौन से भी इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसका आंसर नहीं आता, है ना। देखो यहाँ एग्जाम्पल देखो फिर, है ना। -25/3 -25/3 10/-7 -403, है ना, 32/3, है ना। जो है सब रैशनल नंबर है ना। अभी देखो जो रैशनल नंबर है, टू शो द रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन किसको बोलते, किसको पता है? नंबर लाइन, है ना, जो लाइन पे नंबर दिखाए जाते हैं वो लाइन को नंबर लाइन ऐसा बोलते हैं, है ना। देखो अभी एक लाइन लेते फिर, ये लाइन ले लिया, है ना, और फिर ये लाइन में नंबर्स बताएंगे अभी, है ना। अपन इंटीजर बता देते पहले, इसको 0, फिर ये 1, फिर ये 2 और फिर ये 3। थोड़ा सा मैं उसमें चेंज करता हूँ, देखो इसमें चेंज करता हूँ थोड़ा सा। ये जो नंबर है ये नंबर मैं ऊपर लेता हूँ, 1 2 3, यहाँ -1 -2 और -3, ये इंटीजर हो गए। अभी फ्रैक्शन में तो देखो यहाँ हर नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 3 3 3 3 3, है ना। तो मैं अभी इसको यहाँ इसकी पार्ट कर देता हूँ। 1 यूनिट में जो है उसके 3 पार्ट बना दिए, पार्ट बना दिए इसके भी 1 2 1 2 3 1 2 3, है ना। अभी देखो -2/3 दिखाने का है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करो और फिर ये पूरी लाइन गिनते जाओ 1 2, यानी ये होगा अपना 2 -2/3। फिर माइनस नहीं है ना, वो पॉजिटिव है, तो इसको थोड़ा सा
रब कर देते हैं, ये नहीं रहेगा, इधर आएगा 0 1 2 0 1 2 2 अपॉन 3, फिर 5 अपॉन 3, है ना। देखो ये 0 1 2 3 4 यहाँ आएगा वो 5 अपॉन 3, फिर -4 अपॉन 3, यहाँ से काउंट करो 0 निगेटिव की तरफ, निगेटिव नंबर है तो 0 1 2 3 4, यहाँ आएगा -4 अपॉन 3, है ना। फिर बाद में कौन सा नंबर है, -1 अपॉन 3, यहाँ आएगा -1 अपॉन 3, है ना। फिर 7 अपॉन 3, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7 अपॉन 3, और यहाँ -6 अपॉन 3, ये आ गया 0 1 2 3 4 5 और 6, -6 अपॉन 3। देखो 6 अपॉन 3 को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लाया तो -2 आता है, यहाँ -2 है ना, ये -2, दोनों सेम नंबर है, दोनों एक ही जगह पे आए हैं, है ना। फिर बाद में कंपैरिजन, है ना, कंपैरिजन देखो, अभी कंपैरिजन करने का है तो कंपैरिजन के लिए कुछ रूल बताए, है ना। तो पहले सब जो निगेटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0, है ना, यानी इधर लेफ्ट हैंड को अगर अपन जाएंगे तो वो लेस कम हो जाते हैं, है ना। उसको फिर वो निगेटिव नंबर है 0 से, अगर बाई तरफ अगर गए लेफ्ट हैंड साइड में तो कम हो जाती है, इसलिए उसको बता दिया कि ऑल निगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। उसका एग्जांपल देखो, -4 है, -4 अपॉन 7 लेस देन 0, यहाँ 0 इज ग्रेटर देन -7 अपॉन 2, है ना, यानी 0 बड़ा है और 7 अपॉन 2 -7 अपॉन 2 छोटा है, इसलिए 0 की तरफ बड़ा कर दिया, 0 इज ग्रेटर देन -7 अपॉन 2, है ना। दूसरा रूल है अभी उसका, रूल सेकंड, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, है ना। उसके अपोजिट में 0 के राइट हैंड में, है ना, दाहिनी तरफ अगर गए तो नंबर बड़े बड़े हो जाते हैं, 1, फिर 1 से 2, 1 + 1 2, 2 + 1 3, है ना, वो बड़ा हो जाता है, इसलिए वो सभी नंबर जो है वो 0 से बड़े हैं, इसलिए उसको ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, यानी 6 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन 0, है ना, और 0 इज लेस देन 1 अपॉन 3। रूल नंबर थर्ड, ऑल निगेटिव नंबर्स आर लेस देन पॉजिटिव नंबर्स, है ना। ये आगे जो फर्स्ट और सेकंड रूल जो लिया है उसके हिसाब से 0 के बाई तरफ के और 0 के दाहिनी तरफ के जो नंबर्स है, तो बाई तरफ की जो है निगेटिव है और दाहिनी तरफ जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव नंबर जो है वो निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, है ना। इसका एग्जांपल -7 अपॉन 9 इज लेस देन 3 अपॉन 5 एंड 2 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन -7 अपॉन 2, है ना। ये हो गया अपने को जो नंबर पॉजिटिव है निगेटिव है ना। इसलिए इसमें और एक रूल है, वो रूल नहीं लिखा मैंने, है ना। अगर दोनों रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो रैशनल नंबर बड़ा होता है और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटा होता है ना।
ये भी एक रूल है, लेकिन जो है वो रूल फोर्थ में आ जाते हैं, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। उसके हिसाब से अगर चले तो ये रूल नंबर 4 में जा सकते हैं अपन, उसके हिसाब से उसको ले सकते हैं, है ना। फिर 4 में देखो, a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर एनी रेशनल नंबर। कौन से भी नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उनका डिनोमिनेटर बड़ा हो छोटा हो, कैसा भी हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन रखी है उसने कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है b एंड d, ये 0 से बड़े होना चाहिए, यानी पॉजिटिव, है ना। अगर हो तो पहला रूल उसमें वो फोर्थ में पहला वाला लिखा है, ए इंटू डी ग्रेटर देन बी इंटू सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, पहले वाले का न्यूमरेटर और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर, और दूसरे वाले का पहले वाले का डिनोमिनेटर और पहले वाले का डिनोमिनेटर और दूसरे वाले का न्यूमरेटर, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें कर दिया। उसमें पहले वाला जो मल्टीप्लिकेशन है अगर वो बड़ा आ गया तो उसमें जो पहले वाला रेशनल नंबर है वो बड़ा होता है, यानी a अपॉन बी इज ग्रेटर देन b अपॉन c। उसका एग्जाम्पल दिया है 6 अपॉन 5 एंड 9 अपॉन 11। इसमें कंपैरिजन अगर करनी हो तो देखो 6 और 11 इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया 66 और 5 का 9 मल्टीप्लिकेशन आ गया 45। उसमें 66 ए 45 से बड़ा है, इसलिए 6 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 11। सेकंड वाला रूल जो है वो रूल में अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी दोनों अगर सेम आ गई तो जो दोनों रैशनल नंबर है वो सेम होते हैं ना। यहाँ दो रैशनल नंबर दिया एग्जाम्पल के लिए 6 अपॉन 8 एंड 9 अपॉन 12, है ना। इसमें देखो अभी 6 और 12 इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 12 6 दा 72 एंड 9 एंड 8 का मल्टीप्लिकेशन 8 9 दा 72 और 72 दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम है ना। इसलिए 6 अपॉन 8 एंड 9 अपॉन 12 ये दोनों की वैल्यू सेम होंगी, उसको इक्विवेलेंट ऐसा बोलते हैं, दोनों रैशनल नंबर सेम है। उसमें तीसरा वाला अगर ये मल्टीप्लिकेशन में पहले वाला मल्टीप्लिकेशन यानी a इंटू डी, ये जो है ये इससे कम आया सेकंड वाले मल्टीप्लिकेशन से b इंटू सी से, तो पहले वाला जो रैशनल नंबर रहेगा वो रैशनल नंबर दूसरे वाले से छोटा रहेगा, यानी a अपॉन बी इज लेस देन c अपॉन डी। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंपेयर द रैशनल नंबर 5 अपॉन 8 एंड 4 अपॉन 3। 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन किया, 5 3 दा 15 एंड 8 एंड 4 इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 8 4 दा 32। इसमें जो 15 है ये 32 से छोटा है, लेस देन है, इसलिए 5 अपॉन 8 इज लेस देन 4 अपॉन 3, है ना। ये होगा कंपैरिजन। फिर बाद वाला टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, है ना। तो देखो यहाँ कोई एग्जाम्पल दिए, वो उसका डेसिमल रिप्रेजेंट करने के लिए जो न्यूमरेटर होता है ना, पहले वाला अगर लिया तो पहला कौन सा है, फर्स्ट 5, उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, है ना। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, डिवीजन होंगी, है ना। 8 बड़ा वाला नंबर है और 5 छोटे वाला नंबर है, इसलिए यहाँ 0 ले लो और यहाँ 0, फिर रहेगा 5, है।
5। फिर यहाँ डेसिमल पॉइंट लिया, डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट यहाँ अपने को चाहिए उतने जीरो ले सकते हैं। फिर ये जो पॉइंट है वो ऊपर दे दो और जीरो लेते जाओ। 8 6 48, सब्सट्रैक्शन की, 2 रिमेनिंग, फिर जीरो लिया, 8 2 16, सब्सट्रैक्शन की तो आएगा 4, फिर जीरो लिया, और 8 5 40 0 0। फिर इसका आंसर देखो अभी, 5/8 इज इक्वल टू 0.625 है ना, इसका आंसर आ गया। फिर सेकंड वाला देखो अभी, सेकंड वाला एग्जांपल, सेकंड कौन सा है, 7/9 ना, 7 छोटा नंबर है इसलिए जीरो ले लिया, 7, फिर यहाँ पॉइंट लेने के बाद में यहाँ जीरो ले लिए, फिर पॉइंट दिया ऊपर तो नीचे जीरो ले सकते हैं। 9 7 63, सब्सट्रैक्शन की 7 आया, फिर जीरो लिया, फिर 9 7 63, फिर 7 0, 7 63, फिर आया 7 है ना। यहाँ देखो फिर आंसर कैसा मिलता है, आंसर यहाँ ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी, यानी ये जो क्वोशंट रहेगा, ये क्वोशंट इन्यूमरेबल रहेगा है ना, यहाँ ऐसा चलता रहेगा ये। फिर अपना आंसर आएगा 7/9 इज इक्वल टू 0/777 डैश 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 है ना। अभी ये दोनों में देखो क्या फर्क है, दो एग्जाम्पल में है ना। यहाँ जो है, यहाँ रिमाइंडर जो है वो जीरो आ गई, लेकिन यहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं है, यानी रिमाइंडर अगर जीरो हो गई तो इसको टर्मिनेटिंग ऐसा बोलते हैं है ना। इसका आंसर कैसा है, टर्मिनेटिंग है ना। यहाँ जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन जो है टर्मिनेटिंग उसको नॉन टर्मिनेटिंग में लिख सकते हैं। देखो 5/6 इज इक्वल टू 0.625000, कितने भी जीरो लिए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसको फिर नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो ऐसा बाकी एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 11/6 और 7/11, ये दो एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए रखता हूँ, सॉल्व करो। अगर उसमें कोई दिक्कत आई तो मुझे कांटेक्ट करो है ना, मैं सॉल्व कर दूँगा। अगर आपको अच्छा लगा इस स्टैंडर्ड के लिए तो मैं इसके आगे आपको बहुत से लेक्चर दूंगा और आपको गाइड करूंगा है ना।
मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो। आप कमेंट्स नहीं करते, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, आपने को क्या रिक्वायरमेंट है, ये मुझे कमेंट करो, है ना। यहाँ रुकता हूँ।